गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रेन में लास्ट टाइप्स करेंगे। आ रही बात समझ में? आज के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको देखने में डरावने लगते हैं, बट वो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट बेस है। आ रही बात समझ में? तो आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको देखने में बड़े हो सकते हैं, बट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखेंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ठीक उतना ही छोटा इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सारी की सारी चीजें समझने वाली है। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है? ट्रेन क्रॉसेस अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। यानी कोई ट्रेन है, वो किसी मैन को क्रॉस कर रहा है। जैसे ये कोई मैन है, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक के किनारे जा रहा है एट 6 किलोमीटर पर आवर। यानी जो मैन की स्पीड सॉरी वो आपकी क्या दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर मैन की स्पीड दिया हुआ है। द मैन कुड सी द ट्रेन अप टू 2 मिनट्स। यानी मैन जो है वो ट्रेन यहां से चली और आगे की तरफ निकल के चली गई। मैन जो है वो ट्रेन को 2 मिनट तक देख पा रहा है, ठीक है। आरी बात समझ? मैन जो है वो ट्रेन को कितने टाइम तक देख पा रहा है? 2 मिनट तक। उसके बाद से ऐसा होता है कि जब सामने से कोई चीज जाती है तो कुछ देर तक हमें दिखाई देती है, उसके बाद से धीरे धीरे वो चीज क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो ये 2 मिनट तक देख पा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन टू मैन वाज 1.2 किलोमीटर। यानी मैन से ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 1.2 किलोमीटर। यानी इसी को दूसरी भाषा में बोला जा सकता है कि मैन जो है वो ट्रेन को अप टू 1.2 किलोमीटर तक देख पा रहा था। अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात होगी कि ट्रेन कहीं ना कहीं इसके आगे होगी। यहां पे बात समझ में आ रही? क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो ट्रेन का बैक साइड ही दिखेगा, फ्रंट साइड तो आपका आगे होगा। तो 1.2 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस हो गया। और जो ट्रेन की लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है? 300 मीटर्स। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रेन जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, यहां पे मैन को इसने क्रॉस किया, यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये 1.2 किलोमीटर और ये आपका क्या है? 300 मीटर्स। यानी 1.2 का मतलब 1200 मीटर्स और 300 मीटर्स, यानी टोटल जो डिस्टेंस अपने पास बना वो आपका बन गया 1500 मीटर्स, या इसी को हम बोलेंगे 1.5 किलोमीटर। यानी ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो क्या है? 1.5 किलोमीटर। इस 1.5 किलोमीटर को कवर करने में जो टाइम लगा है वो क्या लगा आपका? 2 मिनट। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ट्रेन की स्पीड को हमने s माना, मैन की स्पीड को 6 माना, तो क्या बनेगा आपका? s - 6 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपने पास क्या है? 1500 मीटर्स। क्लियर? और नीचे आपका क्या आएगा? टाइम 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब आपका क्या हो गया? 120 सेकेंड। अब ध्यान से देखें तो ये वैल्यू किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ये भी वैल्यू ऑटोमेटिक किसमें हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में। बट इधर वैल्यू किसमें है? मीटर पर सेकंड में। तो या तो आप इधर 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, या इधर आपका 18/5 से, जो भी आपको आसान लगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मैं आप लोगों को पीछे चैप्टर में बता चुका हूं ये बातें। तो आप देखिए 0 से 0 कैंसल, 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 30। फिर 6 से करेंगे ये 2, और ये क्या होगा? 3, और ये क्या हो जाएगा आपका? 15। तो 15 3 जा क्या हो जाएगा? 45। s - 6 इक्वल टू 45। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 51 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें ये नहीं देखना है कि ट्रेन कैसे गायब हो गई, आपको देखना है कि ट्रेन यहां पे थी, तब तक इसने क्रॉस नहीं किया, ये पर्सन यहां तक देख पा रहा और ट्रेन इससे 300 मीटर आगे है। यानी ट्रेन ने कहीं ना कहीं यही डिस्टेंस आपका क्या किया है? ट्रेवल किया है। इसको ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लग गया? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर प्लस 300 यानी 1500 मीटर्स। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या होगा? माइनस। उसके बाद से हमने सॉल्व किया, क्या हो गया आपका? 51 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये आज की टाइप में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और इस टाइप का करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? कैरेट ड्राइविंग इन अ फॉग पास अ मैन हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई कैरेज है, ठीक है, ये मैन हो गया। मैन की स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। और ये कोई आपकी कैरेज है जो इसको क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है। क्लियर? डिस्टेंस मैन कैन सी अप टू 4 मिनट्स। यानी मैन जो इसको देख पा रहा है वो कितने देर तक देख पा रहा है? 4 मिनट्स। इसके बाद से कहीं ना कहीं आगे चला जाएगा। आगे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर? ये आगे चला गया। तो आपको पता है इसकी लेंथ क्या करेंगे? हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और कितने डिस्टेंस तक ये देख पा रहा है, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यानी देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर्स। तो अगर हम यहाँ पे लिखें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको पता है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे कैरेज की स्पीड को हमने c ले लिया, ठीक है, और मैन की स्पीड जो है वो क्या है 3, यानी c-3। डिस्टेंस जो है वो कितना आपका 100 मीटर्स, और जो अपना टाइम है वो कितनी देर तक देख पा रहा है, ये 4 मिनट तक। तो 4 मिनट का मतलब क्या लिख दिया हमने, 4 × 60, यानी ये किस में आ गया आपका सेकंड में। अब आपको पता है ये किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी ऑटोमेटिक किस में हो गया, किलोमीटर पर आवर में। इधर ये केस में मीटर में, ये हमने किस में बना दिया, सेकंड में। तो इनटू हम कर देंगे 18/5, इससे क्या हो जाएगा, ये भी किलोमीटर पर आवर में। तो 0 से 0 कैंसल, 6 से ये कैंसल 3 टाइम में, 5 से ये कैंसल 2 टाइम्स में, और 2 से ये कैंसल 2 टाइम्स में। यानी इधर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.5 किलोमीटर पर आवर। यानी c-3 इक्वल टू 1.5, देन c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर। तो ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, थोड़ा सा इसमें फॉग वॉग वाले ऐसे वर्ड यूज हुए जो आपको कंफ्यूजन दे सकते हैं। तो वो सारी चीज मैंने क्लियर कर दी, इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देखिए, देख के छोड़ देते हैं लोग। ये भी क्वेश्चन कितना आसान देखिए, ट्रेन रन टुवर्ड्स अ टनल ए बी, यानी कोई टनल है ए बी, यहां से यहां तक, यानी ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, ठीक है। अ कैट इज सीन फ्रॉम एंट्रेंस ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/5 ऑफ ए बी, यानी ए बी का जो टोटल डिस्टेंस है इसके 2/5 पोजीशन पे, यानी हमने मान लिया कि इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका 5 यूनिट है, कुछ भी मान लीजिए 5 मीटर 500 मीटर। तो जो कैट की पोजीशन है वो आपकी यहां पे है, आधी बात समझ, कैट यहां पे है 2/5 पे, यानी हम कह सकते हैं 2 यूनिट पे है। क्लियर। यानी इधर कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है, कैट आपकी यहां पे है 2/5 डिस्टेंस पे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए बी टनल, व्हेन ट्रेन ब्लो हॉर्न कैट स्टार्ट रन, यानी कहीं ना कहीं इधर ट्रेन है, मान लीजिए यहां पे आपकी ट्रेन है। तो कह रहा है जब ट्रेन आपका हॉर्न पॉज करती है तो कैट दौड़ना शुरू करती है, आरी बस में। तो कैट अगर इस डायरेक्शन में दौड़ रही है तो ट्रेन से यहां पे मिल जाती है, और कैट अगर इस डायरेक्शन में दौड़ रही है तो ट्रेन से यहां पे मिल जाती है। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ स्पीड ऑफ कैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। हमारे पास कैट की स्पीड दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमसे ट्रेन की स्पीड पूछी गई है। अब अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, तो आप ये देखेंगे, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है अगर आप इसको समझते हैं। अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितनी देर में कैट यहां से यहां तक आएगी, ट्रेन उतनी देर में क्या आएगी, ये, यानी ये डिस्टेंस कुछ भी, अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको y मानूं, तो हम ये देख रहे हैं कि जितने टाइम में कैट 2 यूनिट आएगी उतने ही टाइम में ट्रेन जो है वो y डिस्टेंस कवर करेगी। ये बात समझ में आ रही है। अगली बार ये कह रहा है कि अगर कैट इधर जा रही है तो ट्रेन इसको यहां पे पकड़ रही है, यानी सेकेंड टाइम में ट्रेन जो है वो यहां से यहां डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। और यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व है। हम कैट को 2 यूनिट इधर चलाएं या कैट को 2 यूनिट इधर चलाएं, दोनों टाइमिंग क्या होगी, सेम होगी। ये बात समझ में आ रही है। देखिए कैट जितने टाइम में 2 यूनिट इधर आएगी उतने ही टाइम में 2 यूनिट इधर आएगी। यानी अगर मैं कैट को यहां पे लेके आ जाऊं इस डायरेक्शन में, तो हमें यहां पे आउटपुट क्या मिल रहा है कि अगर मैं कैट को इधर न चला के इधर की तरफ चलाऊं, तो जब तक कैट यहां पे आएगी तब तक अपनी ट्रेन यहां पे आ गई होगी। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर कैट यहां पे आती है तो ट्रेन यहां पे आती है। तो ये 2 यूनिट हम इधर न चला के 2 यूनिट अगर इधर चलाएं, तो कैट की पोजीशन जब तक यहां पे होगी ट्रेन की पोजीशन यहां पे होगी। अब आगे कैट को ये डिस्टेंस कवर करना है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में, यहां पे हम टाइम को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है, अगर ये टाइम आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो मैं यहां पे लिखूं कैट, और यहां पे लिखूं ट्रेन, और यहां पे मैं लिखूं डिस्टेंस, और यहां पे लिखूं स्पीड। तो कैट जितने टाइम में ये 1 यूनिट कवर करेगी उतने ही टाइम में ट्रेन कितना कवर करेगी, 5 यूनिट। यानी कैट का 1 यूनिट और ट्रेन का 5 यूनिट क्या होगा, सेम। डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर ये 1.5 है तो यहां पे भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1.5। इस 1 की वैल्यू दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर,
तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। बस यही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस एक कॉमन सेंस लगाना है कि अगर कैट इधर आ रही है तो ट्रेन यहां तक पहुंच रही है, तो जो ये डिस्टेंस है उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो कैट जब तक ये डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन आपकी यहां होगी, और कैट जब तक ये डिस्टेंस करेगी ट्रेन यहां से यहां आएगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कैट ये 1 यूनिट, क्योंकि टोटल 5 यूनिट था, यहां पे 2 यूनिट और यहां पे 2 यूनिट, तो इधर कैट के लिए 1 यूनिट, तो ट्रेन के लिए 5 यूनिट। तो स्पीड का भी रेशियो 1:5, तो अगर 1 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग ऐसा करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन एबीसी टाइप का, ट्रेन रन टुवर्ड्स टनल ए बी। ठीक है, कोई टनल क्या है आपका ए बी, यहां पे हमने एक टनल बना दिया ए बी। ठीक है, कदा कैट इज सीन फ्रॉम एंट्रेंस ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 4/7 ऑफ ए बी, यानी कहीं ना कहीं इसकी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया 7 यूनिट। तो जो कैट की पोजीशन है वो 4/7, यानी यहां पे आपकी कैट बैठी हुई है। ठीक है, 4 यूनिट के, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 यूनिट। क्लियर? व्हेन ट्रेन ब्लो द हॉर्न कैट स्टार्ट रनिंग, इफ कैट रन टुवर्ड्स एंट्रेंस देन ट्रेन कैचेज हिम ए। ठीक है, एंड यानी यहां पे हमने किसको बना दिया ट्रेन को अपनी। ठीक है, तो अगर यहां से यहां तक का आपका वाई डिस्टेंस है, तो कह रहा है जैसे ही ट्रेन हॉर्न देती है, अगर ये कैट इधर आती है तो ट्रेन इसको यहां पे कैच कर ले रही है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर ट्रेन वाई डिस्टेंस कवर करेगी तो कैट अपनी कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4 यूनिट। आ रही बात समझ में? आगे क्या कह रहा है, इफ कैट रन टुवर्ड्स एंट्रेंस देन कैचेज एट एंटर, इफ रन टुवर्ड्स एग्जिट बी कैचेज हिम आउटसाइड द टनल। आउटसाइड द टनल यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यहां पे 4 यूनिट कवर कर रही है, अगर हम इसको दूसरे डायरेक्शन में दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके बाहर चली जाएगी। तो ये कह रहा है कहां पे कैच कर रही है, कैचेज हिम आउटसाइड द टनल एंड दैट पॉइंट इज लोकेटेड 5/7 डिस्टेंस ऑफ टनल, यानी इसका 5/7 यानी कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे, ये 5 यूनिट की पोजीशन पे कैट और ट्रेन दोनों पकड़ी जा रही है। ये बात समझ में आ रही है सबको? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कैट इस साइड में दौड़ेगी तो यहां पे पकड़ी जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगी इधर तो टनल से 5/7, तो टनल की टोटल लेंथ कितनी है 7 यूनिट, तो इसका 5/7 यानी 7 से 7 कैंसिल यानी 5 यूनिट, यानी यहां पे पकड़ी जाएगी। क्लियर? अब हमें पता करना है दोनों की स्पीड का रेशियो। तो अब आप देखिए कि यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस बना, कैट की पोजीशन यहां पे है तो 3 यूनिट, यहां पे 5 यूनिट, यहां पे यानी कितना बना ये 8 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं तो 3 यूनिट यहां से यहां और 5 यूनिट यहां से यहां, कितना बना 8 यूनिट। फर्स्ट केस में अगर कैट 4 यूनिट इधर जा रही है तो ट्रेन यहां से यहां आ रही है। अब आपको पता है कि हम कैट को इधर ना चला के इधर चलाएंगे, तो कैट 4 यूनिट का मतलब यहां पे पहुंची, तो रेस्ट कितना बचा 4 यूनिट, इधर इसने कितना कवर कर लिया 4 यूनिट। यानी अगर मैं कैट का डायरेक्शन इधर करूं तो जितने टाइम में ट्रेन यहां पे होगी उतने टाइम पे कैट की पोजीशन क्या होगी यहां पे होगी। क्लियर? अब हम देखें, यहां पे मैं लिख रहा हूं कैट और यहां पे आपका लिख रहा हूं ट्रेन। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, डिस्टेंस की। दोनों का डायरेक्शन हमने सेम किया है, यानी जब ट्रेन यहां पे होगी तो कैट की पोजीशन आपकी यहां पे और इस डायरेक्शन में भाग रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कैट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 4 यूनिट। क्लियर? उतने टाइम में ट्रेन उसको यहां पे कवर कर रही है, यानी यहां से यहां तक कितना 7 यूनिट और यहां से यहां तक 5 यूनिट, यानी कितना 12 यूनिट्स। क्लियर? तो अब आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड क्या होंगे डायरेक्टली। तो अगर इनका रेशियो 4 और 12 है तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 और 3, यानी कैट और ट्रेन का जो रेशियो होगा स्पीड का वो क्या बन जाएगा आपका 1:3, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको अब इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग लास्ट टाइप के 2 क्वेश्चन और देखते हैं जो एक्सीडेंट बेस वाले होते हैं, तो इसको नोट कर लें आप लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टू पुणे एट 9 AM, यानी ये आपका मुंबई हो गया। इस क्वेश्चन को भी आपको प्रॉपर ध्यान से समझना पड़ेगा, मुंबई और इसको कहां तक जाना है पुणे तक।
ठीक है, मुंबई टू पुणे एट 9 AM, यानी मॉर्निंग में कब स्टार्ट हुआ था ये 9 AM। कह रहा है आफ्टर 6 आवर्स, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो 6 घंटे चली। आरी बात में आफ्टर 6 आवर्स यानी 6 घंटे, इसको हम चला देते हैं, यानी 9 6 15, यानी कितने बज गए 3 PM, यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ 6 आवर्स तक ट्रेवलिंग की है। ठीक है, देयर इज ए ब्रेक डाउन, यानी कहीं ना कहीं ट्रेन में एक प्रॉब्लम आ गई। आरी बात समझिए, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड हो गई वो क्या आ गई 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, यानी पहले जो भी ट्रेन की स्पीड थी उससे क्या हो गई आपकी 2/3। आरी बात समझ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ट्रेन जो है वो 40 मिनट लेट पहुंच रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड कम होगी तो कहीं ना कहीं टाइमिंग बढ़ेगा। अब आपको याद होगा जब मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहा था, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे स्पीड और इधर क्या बोलूँ टाइम, तो पहले जो भी ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन इनिशियल और ट्रेन यहाँ पे आपको फाइनल, तो कह रहा है 2/3, यानी पहले अगर स्पीड 3 होगी तो अब क्या हो जाएगी 2, तो पहले अगर टाइम 2 यूनिट लग रहा होगा तो अब टाइम क्या लगेगा 3 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जहां पे भी ब्रेक डाउन होगा वहां से लेके पुणे तक का डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं कि बाय ट्रेवलिंग 2/3 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड अ पर्सन इज लेट बाय 10 मिनट, फाइंड हिज एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग। तो पहले अगर ट्रेन की स्पीड 3 यूनिट थी तो अब क्या हो जाएगी 2, तो टाइमिंग 2 और 3, यानी यहां पे कितना लेट हो रहा है 1 यूनिट, और क्वेश्चन में उसकी टाइमिंग क्या है 1 की जगह 40 मिनट्स। तो आपको पता है ये क्या होता है, इनिशियल का मतलब एक्चुअल और ये क्या है न्यू, तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो क्या होगा 80 मिनट्स। ये बात समझ में आ रही है सबको, यानी ट्रेन को यहां से यहां आने में जो एक्चुअल टाइम लगना था वो क्या लगना था 80 मिनट्स। आ रही बात समझ में, यहां तक आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है। क्लियर। कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 200 किलोमीटर आगे होता, यानी कहीं ना कहीं 200 किलोमीटर आगे, यानी मान लीजिए यहां पे एक्सीडेंट होता 200 किलोमीटर आगे, तो कह रहा है कि अभी भी जब ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं स्पीड पे तो वही फर्क पड़ेगा, यानी पहले अगर स्पीड 3 थी तो अब क्या होगी 2, पहले टाइम 2 तो अब क्या होगा 3। कह रहा अब जो ट्रेन है वो कितना लेट हो रही है इस कंडीशन में, जो ट्रेन है आपकी क्या हो रही है 8 बिकम्स 200 में देयर इज 30 मिनट्स लेट। ठीक है, 30 मिनट लेट। यहां पे कितना लेट 1, इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 30 मिनट्स, यानी 2 यूनिट हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं वो क्या होगा 60 मिनट्स। आगे बात समझ, देखिए जो लोग स्टार्टिंग में टाइम स्पेस डिस्टेंस पढ़े होंगे उन्हीं को ये चीज क्लियर होगी, तो जो लोग नहीं पढ़े हुए पहले उसको देखें तब आपको ये बात समझ में आएगी। यानी यहां से यहां ट्रेन को एक्चुअल आने में कितना लगता 60 मिनट्स। क्लियर। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू पुणे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, और ये चीज अगर आप पढ़े हुए हैं तो ये चीज भी आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी आपका यहीं से क्वेश्चन सॉल्व है। तो ट्रेन को आप देखिए एक्चुअल यहां से यहां जाने में 80 मिनट्स और यहां से यहां जाने में 60 मिनट, इसका मतलब डेफिनेटली यहां से यहां जाने में 20 मिनट्स, इसलिए मैंने एक्चुअल टाइम लिखा। अब आप देखिए यहां पे डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर और टाइमिंग कितना है 20 मिनट्स, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 200 और टाइमिंग 20 मिनट्स, तो 20/60, यानी फाइनली जो स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर। ये बुलेट ट्रेन की तरह है। हमें डिस्टेंस पूछा गया, अब डिस्टेंस आपका एकदम निकला हुआ है। देखिए यहां से यहां ट्रेन 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर, और स्पीड कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 600 किलोमीटर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 200 किलोमीटर। हमें यहां से यहां तक पता करना है, यहां से यहां ट्रेन चली कितनी है 6 आवर और स्पीड कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, यानी 6 6 जा 3600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 3600 प्लस 200 प्लस 600, यानी क्या आ जाएगा आपका 4400 किलोमीटर, जो आपका मुंबई टू पुणे है क्वेश्चन में, एक्चुअल में नहीं। आ रही बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये चीजें ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, 6 घंटे हमने चलाया, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ 2/3, पहले स्पीड 3 तो अब 2, कितने का गैप 1 की वैल्यू 40 में तो 2 की वैल्यू 80, यानी यहां से यहां तक 80 यूनिट्स।
अगर ये 200 किलोमीटर आगे होता तो 60 मिनट, 200 किलोमीटर जाने में 20 मिनट यानी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 1 आवर यानी 600, यहाँ पे 6 आवर यानी 3600 प्लस 200 प्लस 600 यानी ओवरऑल 4400 किलोमीटर। ये हमारा क्या बन गया, टोटल डिस्टेंस। तो आज की क्लास में हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और इसी के बेस पे करते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 230 किलोमीटर, यानी ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या इतना आपका 230 किलोमीटर। ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक डाउन, यानी यहां पे बाइक वाला है वो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद से क्या हो जाता है, एक ब्रेक डाउन, एंड देन इट ट्रेवल एट 3/4 ऑफ द एक्चुअल स्पीड एंड रीचेज 1 आवर लेट, यानी 1 आवर लेट हो जाता है। तो आपको क्या कह रहा है, स्पीड इसकी 3/4, तो फिर वही चीज, पहले स्पीड 4 तो अब स्पीड, ये एक्चुअल और ये न्यू, ये स्पीड, तो इधर क्या आएगा टाइम, यानी अगर 4-3 है तो इधर क्या होगा 3-4, कितना यूनिट लेट, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1 आवर, तो ऑब्वियस सी बात है 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आवर्स। यानी एक्चुअल में अगर ये पॉइंट सी था मान लीजिए, तो सी से बी जाने में उसको एक्चुअल जो टाइम लगता वो आपका क्या लगता 3 आवर्स। क्लियर, यानी यहां से यहां जाने में जो इसको एक्चुअल टाइम लगता वो क्या लगता 3 आवर्स। आगे क्या कह रहा है, इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर चलने के बाद अगर ये होता एक्सीडेंट, यानी मान लीजिए 30 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया, किसी पॉइंट डी पे होता, तो फिर वही चीज, काम तो यही होता एक्चुअल और न्यू, तो पहले 4 तो अब 3, तो पहले टाइम 3 तो अब 4, कितना यूनिट लेट 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या कह रहा है, ही वुड हैव रीच्ड 12 मिनट्स अर्लियर। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्या कह रहा है 12 मिनट्स अर्लियर। 12 मिनट्स अर्लियर का मतलब ये नहीं कि जो डिसाइडेड टाइम है उससे 12 मिनट पहले, ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट हो रहा है तो डिसाइडेड टाइम से तो पहले होगा नहीं। अर्लियर का मतलब ये पुराने वाले से कंपेयर कर रहा है, तो पुराना वाला जो लेट था वो क्या था 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या है यहाँ पे 60 मिनट्स। ये एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। इससे 12 मिनट्स अर्लियर यानी कितना 48 मिनट्स। बात समझ में आई। इससे 12 मिनट्स पहले पहुंचता है यानी 48 मिनट्स अब वो लेट हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48, तो आपको पता करना है 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 144 मिनट्स। यानी इसको यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 144 मिनट्स। क्लियर। और यहां पे लग रहा था 3 आवर्स का मतलब क्या हो गया आपका 180 मिनट्स। ये बात समझ में आई। यहां पे थोड़ी सी इंग्लिश का इशू हो सकता है, बाकी कोई इशू नहीं है। कह रहा है वो 12 मिनट अर्लियर। 12 मिनट अर्लियर का मतलब इस टाइम से कंपेयर कर रहा है, फाइनल टाइम से नहीं बता रहा कि आपको 12 मिनट पहले पहुंच गया, क्योंकि पहले पहुंचने का तो कोई सीन है ही नहीं। अब देखिए बाइक वाले को यहां से यहां जाने में 180 मिनट और यहां से यहां आने में 144 मिनट, इसका मतलब डेफिनेटली जो यहां से यहां का टाइम होगा वो क्या होगा 36 मिनट्स। सी से डी का ये सारे के सारे टाइम क्या है एक्चुअल टाइम। हमसे क्या पूछा गया आपसे स्पीड ऑफ बाइक, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 30 बाई 36 बाई 60, यानी 30 इंटू 60 बाई 36, 6 10 जा 6 5 जा, यानी फाइनली जो स्पीड बनेगा वो क्या बनेगा 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज थोड़ी सी क्लास में कुछ ढंग के क्वेश्चन मिले होंगे और वो क्वेश्चन जो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जितने भी हम लोगों ने पीछे पढ़े हुए हैं उन सारे चीज़ों को मिक्स करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, जैसा कि हम लोग हर चैप्टर्स में करते हुए आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारा चीज़ रिवीजन करके फिर नेक्स्ट क्लास को लगाएंगे। ओके, थैंक यू।